भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़ीस? गुरु जी लइका से पूछिस कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़ीस? लइका कहे भगवान कसम गुरु जी में नहीं तोड़े। खैर कोई बात नहीं, आप ध्यान मत दो, तरफ भगवान की कथा में ध्यान दो, है ना। तो बेटा हो, चलो मैं तुम्हारे मन की एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ, फिर कथा ध्यान दे के सुनना है ना, हल्ला नहीं करना है। खबर की वो सामने में हमारे दाई मन बैठे हैं, उन कथा सुनाते बड़ा ध्यान से, आप मन हल्ला करो तो ये अच्छा बात नहीं है ना। और तुमन की खुद नहीं सुनत हो, वो मन सुनत नहीं देते हो। अब अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है घर में जाके मस्त सो जाओ, आराम से नींद पढ़िए, आनंद है, सोए। तो चलो मैं तुम्हारे मन की कथा पहली सुना देता हूँ, तब तो ध्यान से सुनो, है ना। तोरे ऐसा नहीं घर नान चुन लई करी से छोटे से गुरुजी लइकल पूछिस का पूछिस कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? तुमन जानते भगवान शिव के धनुष ला कौन तोड़िस? जानते? सुनो तब तो जानना। चलो सुनो मैं बताता हूँ, आज के बाद कोई पूछी तो बताना, है ना, कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? गुरु जी लइका से पूछिस कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? लइका कहे भगवान कसम गुरु जी में नहीं तोड़े। गुरु जी कहे तो हिलत में पूछा थोड़े भगवान शिव के धनुष ला कौन तोड़िस? लइका कहे माँ कसम गुरु जी में नहीं तोड़े। अब गुरु जी दिमाग खराब हो गए। गुरु जी कहे तो पिताजी काली ते धर के अभी स्कूल में ध्यान दिन लइका अपन पिताजी सन पहुंच के दीदी हो। गुरु जी कुर्सी में सम्मान पूर्वक बैठारी सर कहे देखिए भाई साहब बात ऐसे है, मैं आपके बेटा ला पूछे भगवान श्री शिव जी के धनुष ला कौन तोड़ी? तो ये कहते भगवान कसम गुरु जी में नहीं तोड़े। तो आप बताओ कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़ी? सवे में आपके का विचार है? पिताजी कहे देख गुरु जी ये छोटे से लड़का नाम चुन लड़का ये कहा थे, बिल्कुल सही कहा था, ये नहीं तोड़ सकेगा, ये नहीं तोड़ सके। अब तो गुरु जी के दिमाग और खराब हो गया। कहे भाई साहब आपके पिताजी है? कहे हो काली के तोड़ पिताजी घर का बेटी। अब बिहान दिन दादाजी पिताजी और नाती तीनों के तीनों स्कूल में पहुंच गए। दादाजी ला सियान हरे कई के कुर्सी में बैठा रही, चाय नाश्ता करवाई, फिर धीरे से कहे देख दादाजी बात ऐसे है, मैं आपके नातिन पूछे भगवान शिव के धनुष लो कौन तोड़िस? तो ये कथे भगवान कसम गुरु जी में नहीं तोड़े हो। आपके बेटल कहे में आपके का विचार है? तो ये कथे ये नानचन लड़का का तोड़ सकी? तो आप बताओ कि भगवान शिव के धनुष लो कौन तोड़ी? सवे में आपके का विचार है? दादाजी 5 मिनट के लिए एकदम शांत हो गए, दाई हो चुप और धीरे से कहे देख गुरुजी स्कूल के बात है, ये छोटे से लड़का हो सकते लड़का ही मत तोड़ घलो दिसो। तो ये बात नहीं कर रफा दफा करो भाई, जो कुछ भी लगी 150 में देवर तैयार हो गए। अब आप बताओ दाई हो जेकर दादाजी बाप जन्म राम कथा सुने नहीं है, वो अपन बेटल कहाँ से राम कथा सुनाए? और जिन पिताजी लोग खुद ही जानकारी नहीं है राम कथा के बारे में, वो अपन छोटे से लड़का कहाँ से राम कथा सुनाए? सज्जनों अगर दादाजी राम कथा के जानकारी रखतीस तो अपन बेटा राम कथा सुनातीस, और पिताजी अगर राम कथा के बारे में ज्ञान रहतीस तो वो अपन छोटे से लड़का राम कथा सुनातीस। और ये छोटे से लड़का गलत जवाब ना देते हुए सही जवाब दे करके कहतीस की गुरुदेव भगवान श्री शिव जी के धनुष कोई और नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री रामचंद्र जी तो। इसलिए हम सबके जीवन में कथा के आवश्यकता है। ये हमारा धर्म ग्रंथ है और एक बारे में जानकारी रखना हमारा परम दायित्व है। दायित्व हमें जानना चाहिए, और सुनबो नहीं तो जानबो कैसे? आज रामचरितमानस ला हम सुनत नहीं है ना, हमारा लड़का मन ला सुनावत नहीं है, इसीलिए तो ये समाज जो है संस्कारहीन हो जाता है। हमार लड़का मन हमार बात क्या अवहेलना करते, हमार बात ला नहीं माने कर पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है क्योंकि हमारे रामचरितमानस के बारे में कुछ जानते नहीं कर। और संस्कार मिल ही कहाँ से? मर्यादा में जीवन जिए के शैली प्राप्त कहाँ से हुई? तो मर्यादा में जीवन जीना है, संस्कार युक्त जीवन जीना है, तो एक माध्यम है और वो है सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् रामचरितमानस की कथा।